पिछली बार हमने देखा था त्रिदोष में, त्रिदोष के बारे में। आज बताऊंगी त्रिगुण के बारे में। त्रिदोष यह हमारे शरीर के लिए है, यानी हमारे बेसिकली शारीरिक एनर्जीज है, वो वात पित्त और कफ। और त्रिगुण जो है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीन गुण हमारे माइंड की एनर्जीज है, यानी मन की एनर्जीज है। ये भी हर एक के शरीर में जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो सत्व गुण मतलब क्या? तो सत्व गुण मतलब जिसका भी एकदम मन शांत हो और मन प्रसन्न हो, मन आनंदित हो, कुछ भी नया चीज अगर वो सीख रहा है तो उसका ग्रास्पिंग पावर, आकलन शक्ति वो उसकी अच्छी हो, उसके सारे सेंसेस अच्छे से काम करते हो, तो वो सात्विक गुण कहलाता है। और कोई भी अगर कुछ भी उसको बुरा भला कहे तो उसके ऊपर उसका कोई असर ना हो, तो वो सात्विक है। हर समय वह प्रसन्न रहे तो उसे सत्व गुण कहते हैं। फिर जो रजस गुण है, राजसिक जो गुण है, तो वो क्या होते हैं? वो चंचल मनस्थिति के होते हैं, विवरिंग माइंड, कंटिन्यूस विचारों का चलना मन में बिल्कुल, और ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, और फिर कंटिन्यू एक्टिविटी, दिन भर एक के बाद एक कुछ न कुछ उनको मोशन चाहिए, इसके बाद ये करूँ, उसके बाद वो करूँ। रेस्टिंग पीरियड ही उनको पसंद नहीं है, तो वो रहते हैं राजसिक गुण। और जो तमोगुण है, वो तमोगुण में यानी क्या होता है कि जो जिसको कुछ भी करने का मन हो, जस्ट पड़े रहो, बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना है, आलस्य आता है, सोते रहो, तो उसे कहते हैं तामसिक गुण। अभी ये तीनों गुण हमारे शरीर में होना जरूरी है भी, हर एक के शरीर में है भी, लेकिन वो बैलेंस्ड होना जरूरी है। अगर इम्बैलेंस होते हैं तो ये सब चीजें होती है। जैसे मैंने कहा कि राजसिक गुण वालों का वो जो राजसिक गुण शरीर में हो, वो इम्बैलेंस हो गए तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा दिन भर काम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको रेस्ट पसंद नहीं है, जैसे मैंने कहा। तो वो सब इम्बैलेंस के गुण। अगर बैलेंस है तो हर चीज, किसी को काम तो करना ही है, सुबह से उठना है, दिन भर अगर हाउसवाइफ है तो घर का काम करेंगे, बाहर के काम करते हैं तो फिर बाहर का भी काम करना, अर्थार्जन के लिए बाहर जाते हैं हम पैसा कमाने के लिए, तो वो कमाना, घर का काम करना, कि ये सब है। बट इस सब को बैलेंस कर पाते हैं तो वो आपका गुण बैलेंस अवस्था में है। फिर यानी मतलब ऐसा नहीं है कि सात्विक गुण है, सात्व गुण है तो खाली बैठे ही रहो, बैठना है, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ अगर आप आगे आगे बढ़ते हो तो वो सत्व गुण कहलाते हैं। और ये तीनों गुण अगर शरीर में बैलेंस है तो उसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसे कोई भी बात से जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा। और जो अगर राजसिक गुणों का और एक बताती हूँ कि वो हमेशा काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, फिर एंजाइटी जिसे बोलते हैं, इन सब में भय, चिंता, टेंशन, इन सब में हमेशा वो अटका हुआ रहता है। तो इन सब से परे जाना है तो आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ना है। और सात्विक गुणों के अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा मतलब मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नजदीक आ जाता है। तो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जो गुण है हमारे बढ़ते हैं। देखो, हमें सोना है, रात को रेस्ट चाहिए बॉडी के, तो तामस गुण भी होने चाहिए बॉडी में। ऐसे नहीं है कि तामसिक गुण नहीं होने चाहिए, पर जो इम्बैलेंस होता है वो लोग क्या करते हैं? चोरी करना, डाका डालना, बुरे काम करना, रेप करना, कि ऐसे सब काम, वो सब तामसिक अवस्था जो इम्बैलेंस होती है। बैलेंस होने चाहिए हमारे में, क्योंकि हम सोते हैं तो हमें नींद आनी चाहिए, तो मतलब वो हमारा बैलेंस है तमस गुण हम में। और ज्यादातर ये सब है, सब हमारे अन्न से सब ये जो गुण हमारे आते हैं, हमारे पूर्व जन्म के भी जो संस्कार है उससे भी आते हैं हम में। पर अभी जो इस जन्म में अगर हमको उसे अच्छे करने हैं, सात्विकता की ओर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अन्न, जो जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारा आहार जैसा होगा। जैसे मैंने आहार के लेक्चर में बताया था कि आपका आहार सात्विक है तो विचार सात्विक। अगर आप खाना भी बनाते हो तो कुछ भी भगवान का भजन, मन में कुछ जाप, तो वो सब संस्कार उस खाने में आता है। और जो जो व्यक्ति घर का वो खाना खाता है
तो उसके मन में भी वो सात्विक विचार आते हैं, तो उसके भी मन में कभी कोई बुरी भावना, बुरा विचार, किसी के लिए बुरी सोच वो नहीं आएगा, और उसके भी सब सेंसेस अच्छे से काम करने लगेंगे। तो ये सेंसेस अच्छे से काम करते हैं तो हम आगे की ओर अच्छा क्या बुरा क्या इस चीज़ में हमें समझने लगता है।